इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हमले के बाद इजराइल गुस्से में है। हर बार की तरह इस बार भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को बड़ा टास्क मिल सकता है। आपको जरा मोसाद के बारे में बताते हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल पर ताजा हमले का अंजाम क्या क्या हो सकता है। जी हां, मोसाद के बारे में जरा समझिए। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है, तो दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय खुफिया एजेंसी और दुनिया में बड़े बड़े ऑपरेशंस को इस एजेंसी ने अंजाम दिया। अब तक खुखार कमांडो ऑपरेशन करने में अव्वल है मोसाद। जी हां, मोसाद ने अब तक दुनिया भर में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह माना जाता है कि इसके ऑपरेशंस फेल नहीं होते हैं। इसका जो इंटेल है वो कभी भी गलत साबित नहीं होता। दुश्मन के राज चुराने में मोसाद का कोई जवाब नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। 1949 में अस्तित्व में आई इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, इजराइल के बनने के बाद ही इस खुफिया एजेंसी का निर्माण किया गया, इसका संगठन किया गया और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इसके ऑपरेशंस हैं, इसकी कहानियां हैं। हॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं मोसाद के टास्क पर, किस तरीके से मोसाद के एजेंट्स इन सारे अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए किस हद तक जाते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोसाद का जिक्र मनीष बार बार हो रहा है और मोसाद को हम जानते हैं कि ये एक ऐसी अचूक एजेंसी है जो कभी फेल नहीं होती है, दुश्मन के घर में घुसकर अपने टारगेट को हिट करती है। क्या मोसाद को किसी बड़े टास्क के मिलने की आशंका, और वो क्या हो सकता है, क्या आशंका लग रही है? देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि बहुत जल्द ही इजराइल ये इस बात को पता कर लेगा कि इस हमले के पीछे में कौन सा संगठन है। और अब तक का जो मोसाद का इतिहास भी रहा है कि मोसाद ने ऐसे तमाम बड़े हमले के बाद जो भी इस मामले के दोषी हैं उसको सफलतापूर्वक उसे आप कहें तो उसका सफाया करने में उसे कामयाबी मिली है। तो वैसी स्थिति में इजराइल की सरकार मोसाद को इस तरह के एक और टास्क को दे सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस हमले के बाद जिस तरह से फिलिस्तीन में प्रतिक्रिया आई है, वैसे में शक की सुई जो पहले से ही गहराती जा रही थी फिलिस्तीनी संगठनों पर, तो अब इजराइल को कोई शक नहीं है कि इसमें कौन शामिल है। और वहां पर लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष के बीच हमने देखा है। मनीष, क्या लग रहा है ये सडन प्रोवोकेशन क्यों हुआ है, क्या इसकी वजह है? अभी तक ऐसा लग रहा था कि ठीक है, छिटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन ये एक तरीके से अटैक किया गया है, प्लान करके, टारगेट करके। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी उसमें भी अगर आप देखें तो कार में जो है हमलावर बैठा हुआ था और फिर अचानक वो कार से बाहर निकलकर और गोलीबारी करता है। तो अगर आप कहें तो हालिया के दिनों में तो बस 24 घंटे पहले हमने देखा था कि ईरान में ठीक इसी तरह की घटना देखने को मिली, जब अजरबैजान के दूतावास पर ठीक इसी तरह से हमला किया गया था। बस यहाँ पर लोकेशन इजरायली मंदिर को चुना गया और यही माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर इस संगठन की कोई प्री प्लानिंग होगी जिसके तहत हमलावर वहां पर पहुंचा। हमलावर ने मौका मिलते ही फायरिंग जोक दी और उसमें 7 लोग मारे गए, 10 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो वैसी स्थिति में इजराइल की सरकार फिलहाल अभी इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए